Morning students, now we are going to start our chapter lesson 5, The Adventure of Little Earl. Thomas Alva Edison is one of the best known inventors in history. He was the youngest of the 7 children of his parents and everyone called him Al. Young Al was a weak and fragile child with an unusually large head. For some years he was not allowed to go to school because of poor health. हमारे इतिहास में थॉमस एल्वा एडिसन को एक अच्छे इतिहासकार के नाम से जाना जाता है। वह उसके माता पिता के 7 बच्चों में से सबसे छोटा था और सभी उसको एल के नाम से बुलाते थे। वह एक कमज़ोर और नाजुक बच्चा था जिसका सिर सामान्य से बड़ा था। उसकी कमज़ोर स्वास्थ्य के कारण कुछ सालों तक उसे स्कूल नहीं भेजा गया। Al was poor at studies. Once a teacher said in front of his mother that her mother was a teacher herself. She decided to withdraw from school and educate him at home. वह पढ़ाई में कमज़ोर था। एक बार उसके अध्यापक ने उसकी माँ को कहा कि यह दिमागी रूप से कमज़ोर है। उसकी माँ जो स्वयं एक अध्यापक थी, उसने एल का नाम स्कूल से कटवा दिया और घर पर ही शिक्षा देनी शुरू की। As a boy, Edison curiosity and daring led him into unusual adventure. At the age of 6, he went missing one day after an anxious search. His father found him sitting in a nest he had made in the barn. The nest was filled with eggs and hens' eggs he had collected. Edison had noted the way a goose hatched her eggs by sitting on them and he wanted to try it out himself. एक लड़के की तरह एडिसन में किसी नई चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता और उसके बारे में खोज करने की इच्छा अलग अलग जगह पर ले जाती थी। 6 साल की उम्र में एक दिन वह खो गया था। हर जगह ढूंढने के बाद उसके पिता ने उसे एक झोपड़ी में जिसमें पशुओं को रखा जाता है उसमें बैठा हुआ पाया। वह घोंसला बत्तख व मुर्गी के अंडों से भरा हुआ था। उसने उन अंडों को इकट्ठा किया हुआ था। उसने देखा कि मुर्गी और बत्तख एक जगह पर बैठकर अंडे देती हैं और वह यह स्वयं पर कोशिश कर रहा था। तो एडिसन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली. He used to read every book in his reach. His parents were educated and refined people with a good library at home. He read voraciously, mostly books on history and science. He even tried reading scientific books that were beyond the grasp of a child. यद्यपि एडिसन कभी भी स्कूल में लगातार नहीं जाता था, लेकिन वह हर किताब को बहुत ही ध्यान से पढ़ता था। उसके माता पिता पढ़े लिखे थे और उन्होंने घर पर ही एक अच्छी किताबों से भरी हुई लाइब्रेरी बना दी थी। वह ज़्यादातर इतिहास और विज्ञान की किताबें पढ़ा करता था। वह ऐसी विज्ञान की किताबें पढ़ता था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बारे में समझाया जाए। ओके स्टूडेंट्स,